चैप्टर है 181 और नाम है स्टॉकर। फिर रुई बोलती है, मैं घर आ गई। पापा बोलते हैं, स्वागत है रुई चांद। फिर रुई बोलती है, आप आज जल्दी आ गए, खाने में क्या है? पापा बोलते हैं, चिल्ड शाबू शाबू। रुई बोलती है, मस्त है। पापा बोलते हैं, खाना बस तैयार होने वाला है, क्या तुम हिना चांद से नीचे आने के लिए कह सकती हो? रुई बोलती है, हाँ जरूर। वैसे ये यहाँ इतना सारा रैपिंग पेपर क्या कर रहा है? पापा बोलते हैं, ओह, हिना चांद के लिए नात्सुओ की तरफ से एक पार्सल आया था। जैसे ही उसने इसे खोला वो तुरंत ऊपर भाग गई। फिर रुई बोलती है, ये नात्सुओ की हैंडराइटिंग नहीं है। फिर सीन चेंज होता है। डिलीवरी वाला बोलता है, डिलीवरी है। स्टाफ बोलती है, आ रही हूँ। फिर लड़की तनाबे से बोलती है, तनाबे सान, आपका एक पार्सल आया है, ये काफी बड़ा है। तनाबे बोलता है, भला क्या हो सकता है? लड़की बोलती है, ये ताचिबाना सान की तरफ से है। फिर हिना का नोट और उसमें लिखा है, माफ करना, मैं तुम्हारी खुद की खुशी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, हिना ताचिबाना। फिर देखते हैं तनाबे गुस्से में उस नोट को अपने हाथ में मसल देता है और लड़की तनाबे का गुस्सा देखकर डर जाती है। तनाबे बोलता है, कसम से कितनी जिद्दी औरत है। फिर देखते हैं शाम का वक्त है और हिना ऑफिस से निकल रही है। हिना सबसे मिलकर घर के लिए निकल रही है, तभी कोई पीछे से उसका रास्ता रोकता है। फिर तनाबे ने जोर से हिना का हाथ पकड़ लिया। हिना बोलती है, तनाबे? और तनाबे बोलता है, क्या तुम्हें उसका पैटर्न पसंद नहीं आया? गाइज, मुझे भी यार गुस्सा आने लग गया इस पर, अब इसका कुछ ज्यादा हो रहा है। हिना बोलती है, वो बात ऐसी नहीं है। तनाबे बोलता है, तो फिर तुमने उन्हें रखा क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बदले में कुछ नहीं चाहता, ये बस एक अच्छी नीयत से दिया गया तोहफा था और तुमने उन्हें वापस भेजकर मेरी अच्छाई का मजाक उड़ाया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा बदतमीजी वाला बर्ताव है? मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ हिना-सान। मैंने बहुत वक्त और मेहनत लगाकर ऐसी स्कर्ट्स चुनी थी जो तुम पर जचे, उनमें पसंद ना आने जैसा था ही क्या? हिना बोलती है, छोड़िए। फिर तनाबे बोलता है, या फिर तुम बस नखरे दिखा रही हो? अगर ऐसा है तो ये सब बेफायदा है। मेरी एक सलाह याद रखना, इस तरह के रवैये से तुम्हारा कभी कुछ भला नहीं। फिर तभी हिना की दोस्त आती है और बोलती है, माफ कीजिएगा जनाब, क्या हमारे स्टाफ ने किसी तरह से आपका दिल दुखाया है? तनाबे बोलता है, नहीं। दोस्त बोलती है, मैं माफी चाहती हूँ पर ताचिबाना अभी ड्यूटी पर है, बहुत सारा काम बाकी है, तो अगर आप बुरा ना माने तो हमें इजाजत दें। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। दोस्त बोलती है, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं? हिना बोलती है, माफ करना। फिर शुक्रिया भी बोलती है। दोस्त बोलती है, मैंने तुमसे क्या कहा था, काम के वक्त कोई फालतू बातें नहीं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है काम के बाद? फिर थोड़ी देर बाद दोस्त बोलती है, क्या? जिस लड़के को तुमने ठुकरा दिया था उसने तुम्हारे ऑफिस में तुम पर हमला किया? ओ गॉड, कितना घटिया आदमी है। उसने तुम्हें नकली नाम से तोहफा भेजा, ये तो बहुत ही अजीब बात है। फिर जब तुमने उसे वापस भेजा तो वो तुमसे सवाल करने आ गया। वो पागल है, उस पर पुलिस कंप्लेंट कर दो। दूसरी दोस्त बोलती है, हाँ, मुझे पता है। माफ करना कि मैंने ही तुमसे कहा था कि उस लड़के को एक मौका दो। माफ कर दो कि मेरी मर्दों को पहचानने की चॉइस इतनी बुरी है। पहली दोस्त बोलती है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। लड़की बोलती है, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, पर सच में वो एक तरह से तुम्हारा पीछा ही कर रहा है ना? तुम्हें सच में पुलिस से बात करने के बारे में सोचना चाहिए। हिना बोलती है, नहीं, मैं पुलिस को बीच में नहीं लाना चाहती, क्योंकि उसने अभी तक मुझे परेशान नहीं किया है। साथ ही उसके पापा मेरी मम्मी के क्लाइंट है, इसलिए मैं इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती। पर चाहे मैं कुछ भी कहूँ, वो हार नहीं मान रहा। मुझे नहीं पता अगर ये चलता रहा तो मैं क्या करूँगी। दोस्त बोलती है, ये तो सच में बहुत मुश्किल हालात है। दूसरी लड़की बोलती है, ये पहली बार नहीं है जब वो यहाँ दिखा है। मैं पिछले कुछ दिनों से उसे होटल के आसपास देख रही हूँ। वो हमेशा लाउंज में बैठता है, काउंटर की नज़र से थोड़ा दूर, और तुम्हें काम करते हुए देखता रहता है। मुझे पहले ही शक हुआ था, पर मुझे लगा शायद वो सिर्फ देख ही रहा है, तो मैंने जाने दिया। पर आज उसने जैसा बर्ताव किया है, मुझे लगता है वो और भी ज़्यादा पागलपन कर सकता है। इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए और जुनूनी हो जाए, हमें कोई कदम उठाना चाहिए। फिलहाल के लिए हम मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करते हैं। फिर सीन चेंज होता है। टोगन बोलता है, ओह, तो सब तय हो गया? नात्सो बोलता है, जी हाँ, मुझे त्सुताया-सान का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि मेरी किताब मीटिंग में पास हो गई है। फिर टोगन बोलता है, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या तुम उसमें वो स्मर्ट शॉर्ट स्टोरी भी डालोगे जो तुमने पहले किसी नकली नाम से लिखी थी? ऐसा लगता है कि वो कहानी हिट हो गई, लेकिन एक मजाक के तौर पर। नात्सो बोलता है, मजाक? मैंने तो उसे बहुत गंदा सीरियसनेस के साथ लिखा था।
तोगिन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब है कि वो फूड रिपोर्ट? मुझे लगा तुम्हारा मकसद रीडर्स का पेट भरना था, उनकी हवासी इच्छाएं नहीं। खैर, शिंकोशा की बात करें तो जब मैं पिछले दिन वहां गया था तो एडिटोरियल डिपार्टमेंट में काफ़ी हलचल थी। लगता है हाल ही में वहां कोई नया और बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट आया है। फिर नात्सुओ बोलता है, नया टैलेंट? टोगिन बोलता है, हाँ, लगता है उनका पहला सबमिशन था। उन्होंने अपना काम ईमेल किया और अपॉइंटमेंट मांगी। एडिटोरियल डिपार्टमेंट तो हैरान रह गया। पता चला कि वो एक मासूम चेहरे वाली कॉलेज की लड़की है। उन्होंने उसे फौरन बुलाया। उसका पेन नेम क्या था? मुझे लगता है हनामुरा करके कुछ था। नात्सुओ बोलता है, ओह, वो शायद मेरी सीनियर थी, ड्रामा क्लब से। टोगिन बोलता है, क्या तुम उसे जानते हो? नात्सुओ बोलता है, वो एक नाटक लिखने वाली है। मैंने ही उससे कहा था कि उसे अपना काम सबमिट करना चाहिए। मुझे लगा इसे दुनिया के साथ शेयर ना करना एक नुकसान होगा। टोगिन बोलता है, ओह अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारे रास्ते में एक और कांटा आ गया है। क्या तुम्हें लगता है ये सही था? नात्सुओ बोलता है, हाँ, मैं नहीं हारूंगा, मैं बस अपना बेहतरीन लिखने की कोशिश करता रहूंगा। टोगिन मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि इसने पूरी तरह से प्रेशर पर जीत हासिल कर ली है। फिर बोलता है, क्या तुमने सोचा है कि तुम अपनी नई बुक में और क्या क्या जोड़ोगे? नात्सु बोलता है, हाँ, उस बारे में मैंने सोचा है कि मैं कुछ ऐसे जॉनर्स में हाथ आजमाऊं जिनसे मैं अब तक बचता रहा हूं, जैसे कि सस्पेंस और क्राइम ड्रामा। थोड़ा बहुत तो मैं उस सीनियर के स्क्रिप्ट से भी इंस्पायर हुआ हूं, पर अगर तुम वैसा कुछ लिखना चाहते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी कहानियां अक्सर सिर्फ लॉजिस्टिक्स पर ही रह जाती हैं, पर मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं जो लोगों के साइकोलॉजिकल साइड की गहराई में जाए। टोगिन बोलता है, फिलहाल मैं एक नॉन फिक्शन पीस के लिए जानकारी इकट्ठी कर रहा हूं। मैं उन परिवारों से बात करूंगा जिन्होंने दुख भरी घटनाएं झेली हैं और उनकी कहानियां सुनूंगा। क्या तुम साथ चलना चाहोगे? नात्सु बोलता है, सच में? बिल्कुल। फिर ट्रेन पर सीन शिफ्ट होता है। फिर हीना बोलती है, हे रुई, घर जा रही हो? कितने इत्तेफाक की बात है। रुई बोलती है, बिल्कुल, तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो। हीना बोलती है, हाँ, मैं ऐसी लग रही हूँ। रुई बोलती है, आज काम पर काफ़ी मुश्किल दिन था क्या? हीना बोलती है, नहीं, उतना भी नहीं। हे भगवान, क्या मैं बूढ़ी हो रही हूँ? रुई बोलती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम पूरी नींद ले रही हो? हीना बोलती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हारे उस साथ काम करने वाले के साथ सब ठीक चल रहा है? रुई बोलती है, शायद, वैसे मेरा दिन में कम से कम 5 बार उसे लात मारने का मन करता है। हीना बोलती है, हिम्मत मत हारना। खैर, जिंदगी इम्तिहानों और मुसीबतों से भरी हुई है। रुई बोलती है, सुनो, अगले हफ्ते क्या तुम मेरे साथ किसी हॉट स्प्रिंग की ट्रिप पर चलना चाहोगी? फिर सीन चेंज होता है। हीना बोलती है, मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। फिर हीना बोलती है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरे हर एक रोम छिद्र से पसीना निकल रहा है। शायद डिटॉक्स इसी को कहते हैं। रुई बोलती है, मुझे हैरानी है कि तुम्हें ऐसी जगह मिल गई जहां प्राइवेट खुलेआम नहाने के झरने और छोटे सौनास भी हैं। हीना बोलती है, बहुत वक्त हो गया जब हम साथ में कहीं बाहर गए थे। मैंने इसे ढूंढने में काफी मेहनत की है। रुई बोलती है, क्या हम अब बाहर निकल सकते हैं जब तक इस रेत घड़ी का आखिरी दाना नीचे नहीं गिर जाता? हीना बोलती है, बस थोड़ी देर और। 3, 2, 1, चलो। पानी। हीना बोलती है, ये लो वाटरफॉल अटैक। रुई करती है, या। रुई बोलती है, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। हीना बोलती है, हे भागो मत, क्या हुआ? क्या तुम अंदर नहीं आओगी? फिर थोड़ी देर बाद हीना बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिघल रही हूँ। रुई बोलती है, हाँ। हीना बोलती है, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि सिर्फ हम दोनों ही यहाँ मजा कर रहे हैं। शायद हमें सबको बुलाना चाहिए था। रुई बोलती है, रहने दो, वैसे भी नात्सु अपनी नई बुक के लिए एक्स्ट्रा चीजें लिखने में बिजी है। हीना बोलती है, उसकी एक्स्ट्रास बुक? रुई बोलती है, ओह, मुझे लगता है वो उसकी शॉर्ट स्टोरीज का एक एंथोलॉजी निकालने वाले हैं। उसने कहा था कि वो रिलीज डेट तय होने तक परिवार को नहीं बताना चाहता। हीना बोलती है, तो फिर क्या मुझे ये बताना गलत नहीं था? रुई बोलती है, हाँ। हीना बोलती है, लेकिन एक किताब, ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि वो अब सही मायने में एक असली ऑथर बन गया है ना? ये तो बढ़िया है। वो अपने सपने को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच रहा है। हीना बोलती है, मुझे लगता है ये उसके लिए बहुत ही खास और जरूरी वक्त है ना? फिर रुई बोलती है, हीनानी कैसे हैं? फिर तुरंत हीना बोलती है, हे, क्या थोड़ी देर में शहर घूमने चले? वहाँ आइसक्रीम, बीन बन्स और बहुत सारी चीजें हैं। फिर दोनों बाहर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। फिर हीना दोबारा नहाने चली जाती है। फिर रुई बोलती है, क्या तुम फिर से नहाने जा रही हो? हीना बोलती है, हाँ, मुझे लगा इसे ना करना एक नुकसान होगा। तुम्हें भी फिर से आना चाहिए रुई। फिर रुई बोलती है,
बाद में, मैं तब तक जाकर कोई ड्रिंक खरीदती हूँ। फिर देखते हैं हीना नहा रही है और दरवाजा खुलने की आवाज आती है। हीना बोलती है, रुई इतनी जल्दी वापस आ गई, क्या तुम अपना वॉलेट भूल गई थी? रुई, फिर दरवाजे पर खटखट की आवाज तेज हो जाती है। हीना बोलती है, रू। फिर तभी हीना को अपनी मैनेजर की कही बात याद आती है। वो असलियत में तुम्हारा पीछा कर रहा है ना, और वो शायद चीजों को और बिगाड़ दे। फिर देखते हैं हीना काफी डर जाती है क्योंकि बाहर से कोई दरवाजा हिला रहा है और कदमों की आवाज आ रही है। गाइज, मुझे तो तनाबे पूरा साइको लग रहा है। हीना डरते हुए फौरन अपना तौलिया उठाती है ताकि खुद को ढक सके। दरवाजा हिलने की आवाज आती है। हीना की डर के मारे दिल की धड़कन तेज हो रही है। फिर हीना को तनाबे का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है जो काफी डरावना लग रहा है। फिर दरवाजा खुलने की सरसराहट होती है। स्टाफ बोलती है, चलिए ये हो गया। ओह, माफ कीजिएगा मैम, मैंने आपकी साथी को नीचे देखा था तो मुझे लगा कमरा खाली होगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप नहा रही हैं। हीना बोलती है, ओह कोई बात नहीं। स्टाफ बोलती है, इस तरह बीच में आने के लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मेरी परवाह मत कीजिए। क्या मैं यहाँ फुटॉन्स लगा सकती हूँ? हीना मन में सोचती है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही थी, ये अच्छी बात नहीं है। हीना बोलती है, हम वापस आ गए। हाँ, लगता है अभी तक कोई घर पर नहीं है। शायद हमें आते वक्त ग्रोसरीज ले लेना चाहिए था। पहले अपना सामान रख देते हैं, फिर दुकान तक चक्कर लगा लेंगे। हीना मन में सोचती है, ये ट्रिप मेरी सोच से कहीं ज्यादा सुकून भरी रही। कल से फिर वही पुरानी भागा-दौड़ी शुरू हो जाएगी। हीना के फोन पर केंगो तनाबे का मैसेज आता है और लिखा है, क्या तुमने अपनी छोटी बहन के साथ ट्रिप का मजा लिया? अगर तुम्हें हॉट स्प्रिंग्स पसंद है तो मैं एक बहुत अच्छी जगह जानता हूँ, मैं तुम्हें कभी वहां ले जाना चाहूंगा। फिर हीना की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। हीना मन में सोचती है, क्या वो पूरे वक्त वहीं आसपास छुपा हुआ था? फिर रुई बोलती है, चलो हीनानी। फिर हीना बोलती है, ओ हाँ, बस 1 मिनट। हीना मन में सोचती है, मैं इंतजार करना चाहती थी जब तक सब ठीक ना हो जाए, पर लगता है अब ऐसा नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। फिर नात्सू के अपार्टमेंट में सीन शिफ्ट होता है। ये आ गया। नूडल्स ऊपर से नीचे तेजी से गिरते हैं। लड़की बोलती है, हे, हम इन्हें इस तरह कैसे पकड़ेंगे? नात्सू बोलता है, मैंने कहा था कि सीढ़ियों पर फ्लोइंग नूडल्स वाला आइडिया काम नहीं करेगा, इसका एंगल बहुत ज्यादा है। लड़का बोलता है, तुम बस कोशिश नहीं कर रहे हो, थोड़ा दम दिखाओ, चलो अगला बैच आ रहा है। नात्सुओ मन में बोलता है, यार मैं इस सब में कैसे फंस गया? लड़की बोलती है, इस वक्त मैं अपनी कहानी पर काम कर सकता था। ओह, माफ करना, जरा मुझे याद दिलाना कि जब भी मेरे पास ताजी सब्जियां और चावल आते हैं तो कौन मजे से खाता है? नात्सुओ बोलता है, हाँ, और उसे बहुत मदद मिलती है, मैं सच में उसका शुक्रगुजार हूँ। तो अब शिकायत बंद करो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ और उन नूडल्स को पकड़ो। इस तरह की चीजें दोस्तों के साथ ज्यादा मजेदार होती हैं। लड़का बोलता है, लगता है उस रफ्तार से हम सिर्फ उबले हुए डम्पलिंग्स ही पकड़ सकते थे। लड़की बोलती है, बटर के अंडे और कॉन्जैक जेली पकड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नात्सुओ बोलता है, जो भी हाथ में आए उसे बस स्लाइड पर मत फेंक दिया करो। लड़का बोलता है, अरे चलो भी, क्या तुम गर्मियां खत्म होने से पहले कुछ आखिरी यादें नहीं बनाना चाहते? तुम लोगों की छुट्टियां वैसे भी बोरिंग ही रही होंगी, है ना? नात्सुओ बोलता है, अपने बारे में बोलो। लड़की बोलती है, मुझे ये मानने में बुरा लग रहा है, पर तुम सही कह रहे हो। मैंने पूरी छुट्टियां सिर्फ काम ही किया है। मुझे लगा था जब मैं मेजी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी तो मुझे कोई बॉयफ्रेंड मिल ही जाएगा। क्या कोई किसी ऐसे हॉटी को जानता है जिसका फ्यूचर ब्राइट हो और वो मुझसे मिल सके? नात्सू बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि दिमाग होना हॉट है तो मैं किसी को जानता हूँ। फिर फूमिया नात्सू के मन में बोलता है, सच में मेरी सेटिंग करवा दो, मुझे तो लगता है वो वैसे भी काफी हॉटी है। लड़की बोलती है, मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। नात्सू बोलता है, मेरी गर्मियां तो काफी अच्छी रहीं, मैं बीच पर गया और बहुत मस्ती की। मैंने तो अपनी शॉर्ट स्टोरीज की किताब निकालने का प्लान भी बना लिया है।
लड़का बोलता है क्या, सच में, ये तो बढ़िया है। लड़की बोलती है, मेरे साथ डेट पर चलो। नात्सुओ बोलता है, बिल्कुल नहीं। लड़का बोलता है, मेरी तरफ से आशीर्वाद लो बच्चे, इस खुशी में ये फिश सॉसेज खाओ। नात्सु बोलता है, क्या तुम इसे बस मेरे हाथ में नहीं दे सकते? पड़ोसी बोलता है, अच्छा तो इसीलिए तुम वापस लिखने के लिए इतने बेताब हो? तुम्हारी नई कहानी किस बारे में होने वाली है? नात्सुओ बोलता है, मैं सस्पेंस के बारे में सोच रहा हूँ, शायद इसे क्रिमिनल साइकोलॉजी कह सकते हैं। लड़की बोलती है, सुनने में काफी भारी लग रहा है। नात्सुओ बोलता है, कोई भी पैदाइशी अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग अपने माहौल और हालात के हिसाब से बनते हैं ना। वो किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं। कोई भी बच्चा बड़ा होकर वो बैड गाय नहीं बनना चाहता जिसके बारे में वो टीवी पर देखते हैं। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ठीक उस पल किसी के दिमाग में क्या चलता है जब वो सही और गलत की पहचान खो देते हैं। क्या उनके अंदर पहले से ही बुरा काम करने की कोई चाहत होती है, या फिर कोई ऐसी सोच जो आम लोगों के गलत मानने के तरीके से बिल्कुल अलग हो? मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जो इस मानसिकता की गहराई में जाए। लड़की और लड़का बोलते हैं, क्या ये तो कमाल लग रहा है, इसे जल्दी खत्म करो ताकि मैं इसे पढ़ सकूं। तुम्हारी किताब कब आ रही है? नात्सुओ बोलता है, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मेरे पास ये नूडल्स खाने का वक्त नहीं है। पड़ोसी बोलता है, अरे अरे अरे, वो तो एकदम अलग ही बात है। नात्सुओ बोलता है, वो कैसे? फिर देखते हैं हिना जहां नौकरी करती थी वहां की प्रेसिडेंट से बोलती है। फिर तनाबे आता है फिर से हिना को स्टॉक करने, लेकिन तभी होटल मैनेजर बोलता है, माफ कीजिएगा जनाब, तनाबे समा है ना, क्या मैं आपका थोड़ा वक्त ले सकता हूं? तनाबे बोलता है, हाँ। होटल मैनेजर बोलता है, ये हमारे एक एम्प्लॉय के बारे में है। हमने ये साफ तौर पर देख लिया है कि आप हमारी एक रिसेप्शनिस्ट ताचिबाना का पीछा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी सलामती का डर है। तनाबे बोलता है, स्टॉकिंग? माफ कीजिएगा, मैं यहाँ सिर्फ काम के सिलसिले में आता हूँ। होटल मैनेजर बोलता है, हमारे स्टाफ के कई लोगों ने इस बात की कंफर्म की है कि आप होटल में इतनी बार आने के बावजूद कभी किसी से नहीं मिले। एक मालिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की हिफाजत का ख्याल रखें। हम आपको ये जता देना चाहते हैं कि आपकी ये हरकतें कानून के खिलाफ हैं। इसलिए अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो हमारे पास पुलिस को खबर करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुझे दुख है, पर अब से इस होटल में आपका स्वागत नहीं है। फिर तनाबे होटल से बाहर निकलता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। तनाबे मन में सोचता है, स्टॉकिंग, अपनी सलामती का डर, वो अभी भी नहीं समझी है ना। फिर तनाबे गुस्से में अपना बैग कस के पकड़ लेता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसे मेरे जैसे मर्द की कितनी जरूरत है। तनाबे के चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी और संपाकी मुस्कुराहट है। फिर सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है। स्टाफ लड़की बोलती है, हे, क्या तुम्हारी भी आज इवनिंग शिफ्ट है ताचिबाना चान? हिना हाँ बोलती है। दोस्त बोलती है, ओ हाँ, क्या मैनेजर ने तुम्हें कल के बारे में बताया? उन्होंने उस अजीब आदमी को होटल से बैन कर दिया है। हिना बोलती है, अच्छा, और उसने क्या किया? दोस्त बोलती है, सुना है कि वो बिना किसी हंगामे के शांति से निकल गया। हिना बोलती है, समझ गई। दोस्त बोलती है, जो लोग ऐसा काम करते हैं वो अक्सर खुद को समझ नहीं पाते, पर मैंने सुना है कि जब कोई उन्हें सामने से टोकता है तो वो पीछे हट जाते हैं। शायद अब तुम सुकून की सांस ले सकती हो, है ना? फिर हिना थोड़ा मुस्कुराती है और हल्का महसूस करती है। फिर दोस्त बोलती है, हे सब लोग, हाँ, सनलीफ होटल में आपका स्वागत है। आज काफी भीड़ है ना? क्या कुछ हुआ है? दूसरी लड़की बोलती है, ओ तुम दोनों को नमस्ते। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। हमें पूरी दोपहर से बिना रुके शिकायतें और साइलेंट कॉल्स आ रहे हैं। शिकायतें? हाँ, सारे कॉल्स अनजान नंबर्स या पे फोन से आ रहे हैं। आवाजों से लगता है कि कुछ ही लोग हैं जो बार बार फोन कर रहे हैं। ज्यादातर शिकायतें कस्टमर सर्विस के बारे में हैं और वो सब की सब बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद हैं। वो बार बार कह रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट को नौकरी से निकाल दो। प्रेसिडेंट ने हमसे शांत और मजबूत रहने को कहा है, लेकिन हम इस तरह काम कैसे कर सकते हैं? लड़की बोलती है हिना से, ताचिबाना सान, क्या तुमने कुछ किया है? फिर एक सुनसान गली में तनाबे किसी गुंडे जैसे आदमी से मिल रहा है। गुंडा बोलता है, हाँ पूरे हैं। तनाबे बोलता है, कितने आदमी लगाए तुमने? गुंडा बोलता है, 5। हमने 3 दिन का वादा किया है, पर अगर मामला ज्यादा बिगड़ा तो हम पीछे हट जाएंगे, समझे? तनाबे बोलता है, वो ठीक है। गुंडा बोलता है, जब तक तुम पैसे दे रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। इस सब का मतलब क्या है? क्या तुम्हारा वहां काम करने वाली किसी लड़की से कोई पंगा है? तनाबे बोलता है, बात इतनी सीधी नहीं है। मैं अब उसे उस होटल में नहीं मिल सकता, इसलिए उसे नौकरी से निकलवाना ज्यादा आसान रहेगा। इसके अलावा अगर उसकी नौकरी चली गई तो उसके पास मेरे ऊपर भरोसा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर तनाबे के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और खुशी भरी मुस्कुराहट है।
गुंडा बोलता है, ओह हाँ। फिर सीन चेंज होता है। दोस्त बोलती है हिना की, बहुत हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास वाले स्टेशन तक छोड़ने आ रहा हूँ और बस यही फैसला है। हिना बोलती है, मैं तुमसे ऐसा करने को नहीं कह सकती, तुम तो शहर के दूसरी तरफ रहते हो, सुसुकी-नो-सान। दोस्त बोलती है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा होता अगर तुम टैक्सी से घर जा सकती, पर तुम्हारा घर काफी दूर है। हिना बोलती है, हाँ पर अभी रश आवर है तो किराया बहुत ज्यादा होगा। कसम से कोई इतनी मेहनत कैसे कर सकता है किसी को परेशान करने के लिए। हद तो तब हो गई जब उसने एक अजीब सी लड़की को भी वहां भेज दिया। हिना बोलती है, अजीब लड़की। जब हम ब्रेक पर थे तब वो फ्रंट डेस्क पर आई थी। उसने पूछा, क्या ताचिबाना-सान यहाँ है? और जब रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि क्या वो तुम्हें जानती है तो उसने बस कहा, नहीं मैं नहीं जानती, पर और फिर अजीब तरीके से वहां से चली गई। दोस्त बोलती है, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हिना बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्त बोलती है, सच में तुम्हारे साथ हो क्या रहा है ताचिबाना-सान? क्या तुम कोई मुसीबत को खींचने वाली मैग्नेट हो? फिर वही अनजान लड़की आती है और बोलती है, माफ कीजिएगा, क्या आप ताचिबाना-सान हैं? दोस्त हिना से बोलती है, हे तुम्हें लगता है ये वही अजीब लड़की है? ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। हिना बोलती है, और आप कौन हैं? अनजान लड़की बोलती है, मेरा नाम कुमी कायानो है। मैं आपसे उस आदमी के बारे में बात करना चाहती थी जिसे आप डेट कर रही हैं, केंगो तनाबे। फिर कुमी बोलती है, मैं उसकी एक्स फियांसे हूँ। गाइज, आज की वीडियो को ख़त्म करते। मैं जल्दी ही नए पार्ट के साथ आता हूँ और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी है, आप उधर से जाके चेक कर लेना। और जो नया बंदा आया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे अभी बहुत ज़रूरत है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आए। मैं आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करता रहूँगा। और गाइज, मेरे पास कुछ मस्त एनिमे और मनवा है एक्सप्लेन करने के लिए। इसको ख़त्म करने के बाद स्टार्ट करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही सही। चलो बाय बाय, लव यू गाइज। और दिल से शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए।